सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, योग चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में, पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से लोग नए जुड़ते हैं जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आप लोगों का प्रोत्साहन मिलता रहे और हम ऐसे ही आप लोगों को योग के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ देता रहूँ। आज अष्टांग योग में हम बात करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बनाया। जैसा आपको मालूम है, किसी भी काम को करने से पहले उस काम को पूरा करने के लिए 3 स्टेज होता है। जैसे उस काम को शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, फिर उस काम को शुरू कर दिया तो उसके बीच में पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसका इंतज़ाम करना, और फिर उसके बाद जब काम हो गया तो उसको मेंटेन कैसे करना। उसी तरह से जब ये मनुष्य शरीर बना तो उसका जो उद्देश्य है उसको अंत तक पूरा करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ी, और वो तैयारी का नाम है अष्टांग योग। उसके 8 स्टेप बनाए गए। अष्टांग अर्थात 8 अंग, ये योग के 8 अंग हैं जिसे अष्टांग योग कहते हैं। तो 8 अंग के ये योग को बताया गया। उसमें पहला जो अंग है, जो सबसे नीचे वाली पैदान, वो है यम। उसके बाद उसके ऊपर जो स्टेप है वो है नियम। फिर उसके बाद उसके ऊपर तीसरा आसन, उसके ऊपर चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि, जो उसकी चरम सीमा है। तो हम पहले कहीं भी यदि सीढ़ियाँ चढ़ना है तो हम पहले स्टेप पे हमको पाँव रखना ही है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बात कर चुका हूँ कि शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट में नुकसान होता है और आप असफल ज़्यादा होते हैं और नुकसान पहुंचने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो अष्टांग योग को इसी हिसाब से बनाया गया है कि आप एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको लास्ट स्टेप तक आप अच्छी तरह पहुंच सकते हैं, नहीं तो लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंच सकते। तो पहला जो स्टेप है वो यम। यम अर्थात जो हमारे सामाजिक व्यवहार में आने वाली जो नियमें हैं, उन नियमों का हमको पालन करना चाहिए। यदि हम उन नियमों को पालन करेंगे तो हमारा समाज जो है वो एक स्वस्थ समाज बनेगा, और एक स्वस्थ समाज बनने के बाद आप सोचें आगे जो अगला समाज के बाद
हमारा शहर स्वस्थ होगा, हमारा हर चीज़ आगे बढ़ता जाएगा। तो उसमें भी महर्षि पतंजलि ने 5 वो बनाया कि पहला जो है अहिंसा, कि किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करना। हिंसा एक होता है शारीरिक करना, एक होता है मानसिक करना, मतलब मन से, वचन से और कर्म से किसी भी तरह से किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाना। किसी को हाथ से मार देने से ही हिंसा नहीं होती, किसी को वचन से भी ऐसा बोल दे, कटु वचन, कि उसके दिल को लग जाए, तो वो घात पहुंचाना है, चोट पहुंचाना है, ऐसा नहीं करना। और कर्म से, अपने से नहीं करके किसी दूसरे से करा दिया, वो भी घात है, वो अहिंसा नहीं है, हिंसा है। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म के नहीं करना जिससे हम दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें, हिंसा कर सकें, पहला। उसके बाद है अहिंसा के बाद अस्तेय। अस्तेय से पहले यदि हम सत्य की बात कर लें तो सत्य जो है वो मन से, वचन से और कर्म से हमको सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खाली ऊपर से बोलने के लिए कि नहीं नहीं मैं जो भी होगा सच्चा होगा, जो मैं सच कहूँगा, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को यदि आपने कहीं किसी वारदात को देखा और उसको वैसे ही क्या वैसे, बिना उसमें किसी तरह का चेंज, बदलाव, मैनिपुलेशन बगैर किए हुए यदि आप उसको कहते हैं तो वो है सत्य। तो मन से भी सत्य रहिए, वचन से भी सत्य रहिए और कर्म से भी कभी भी गलत करने की मत सोचिए। अस्तेय में किसी भी तरह के किसी चीज़ को हड़प लेना, किसी भी तरह से उसको अपने कब्जे में कर लेना, ये नहीं होना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो समाज में किसी भी तरह की चोरी, डकैती, लूट पाट ये सब नहीं होगा। इस समाज में जब इस तरह के वातावरण बनने लगेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। उसके बाद ब्रह्मचर्य। अभी ब्रह्मचर्य के लिए हमें मानसिक, वाचिक और कर्म, ये तीनों से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन में किसी भी तरह के किसी के प्रति कोई ऐसी कामना भरा ख्याल नहीं आना चाहिए। कोई इस तरह की पुस्तक नहीं पढ़े जो कामोत्तेजक हो, कोई इस तरह का लेख नहीं पढ़े, कोई इस तरह के भाषण को नहीं सुने, कोई इस तरह के चित्र को नहीं देखे, तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हर तरह से, वचन से, कर्म से, मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो हमारा स्वस्थ समाज बनेगा। और अपरिग्रह, किसी भी चीज़ से हमको अटैचमेंट नहीं हो, बस हम काम करना है, कर दिया, लेकिन उसको कि नहीं ये हमको इसमें ये लालच होना है इसलिए हमको उसको करना है, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये है कुछ सामाजिक व्यवहार में आने वाली नियमों का पालन करना, यह है यम। अब आया नियम। नियम वो है जिसको हम अपने खुद के चरित्र के लिए करते हैं। ऐसे नियम बनाए गए जो कि हमारा, जिसमें खुद का चरित्र निखरे। खुद का यदि चरित्र निखरेगा तो ही हमारे परिवार में हमको देख करके दूसरे भी पालन करेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा उसको देख करके हमारा पड़ोसी, बगल वाले देखेंगे, उसका उस पर असर पड़ेगा, उसी तरह से समाज में वो चीज़ फैलेगा। तो हर परिवार यदि इसी तरह से इन नियमों का पालन करे तो हमारा हर परिवार स्वस्थ और हर पूरा समाज स्वस्थ होगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसमें नियम में क्या है, पहला है शौच। शौच का मतलब सफाई। सफाई सिर्फ ऊपर से नहीं करना है, ऊपर से साफ सुथरा हो गया लेकिन मन में वैसे ही जो है ना वो गंध भरा हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए। मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों से हमें स्वच्छ रहना है। किसी भी तरह का किसी के प्रति भेदभाव, कोई गलत सोच, ये नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। उसके बाद संतोष। हमें जो ईश्वर ने दिया हमको उसमें संतोष करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसके पास ऐसा है, यदि हमारे पास भी होता तो बहुत अच्छा था,
इसका कोई अंत नहीं है। जैसे ही ये भावना दिल में आएगी, हम उस चीज़ को पूरा करने के लिए उल्टे सीधे काम करेंगे और हम चक्कर में फंसते जाएंगे और हम गलत काम करना शुरू कर देंगे। पूरे जीवन का जो हमारा उद्देश्य था वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए संतोष जो हमारे नसीब का था वो ईश्वर ने हमको दिया है, हमको उसमें संतोष होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये हर आदमी को ये पालन करना चाहिए। उसके बाद तप। तो तप जो है, हम जब ये तपस्या करके हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कि अभी तक जो हमने कर्म किए उसके अनुसार जो हमको शरीर मिला है, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं उसको हम और तपस्या करके उसको तपा करके शरीर को योग के इसमें तपा करके और हम अपने भविष्य को सुधारें, तो उसको तप करना। और उसके बाद ईश्वर परिनिधाना। ईश्वर परिनिधाना से पहले हम स्वाध्याय कर लें तो अच्छा है, क्योंकि स्वाध्याय यदि होगा तभी ईश्वर परिनिधाना में हमारा समर्पण होगा। स्वाध्याय का अर्थ ये है कि हम खुद के अंदर झांक कर हम उसका परीक्षण करें। हम अपने खुद के बारे में पढ़ें कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है, क्या हमको करना चाहिए। ये चीज़ को हमको स्वाध्याय करना है, सेल्फ स्टडी करना है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। उसके बाद ईश्वर परिनिधाना। ईश्वर परिनिधाना यानी ईश्वर में पूरा समर्पण। ईश्वर को हर चीज़ ईश्वर को समर्पित करके ही कोई काम करना। किसी चीज़ में कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लालच नहीं, किसी तरह का मन के अंदर, दिमाग के अंदर किसी तरह के किसी के प्रति घृणा द्वेष कुछ नहीं। और हम जो काम कर रहे हैं, ईश्वर आप इसे स्वीकार करें। ईश्वर परिनिधान, ये दूसरा स्टेप था। तीसरा है आसन। आसन शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो आसन किए जाते हैं, वो आसन है। वे आसन जो है अलग अलग अंगों को स्वस्थ करने के लिए अलग अलग आसन हैं। और ये आसन जो हैं वो 4 पोस्चर में किए जाते हैं: स्टैंडिंग, सीटिंग, प्रोन और सुपाइन। जब हम आसन वाले वीडियो में आएंगे तब हम आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस किस तरह से करना है। तो ये आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम जैसा आप सुन रहे हैं, प्राण आयाम 2 शब्दों को मिलने से बना है। प्राण को आयाम करना, प्राण को खींचना, प्राण को नियंत्रित करना, ये प्राणायाम है। प्राणायाम को करके हम अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम जीवन को लंबा करने का एक ये साधन है। ये जब हम प्राणायाम का वो करेंगे तो हम आपको सांसों के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि हमारे जो भी इंद्रियां हैं, ये जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जिनका इसमें संलिप्तता है, उनको वहाँ से विड्रॉ करना। जैसे यदि कोई जिलेबी बना रहा है या जिलेबी अच्छा महक आ रही है तो हमारे वो मेरे पसंद की यदि और मिल जाता तो खा लेते हम। तो उसमें क्या है कि हमारा अटैचमेंट, हमारे जो स्वाद वहाँ लगा हुआ है, उसको हमको विड्रॉ करना है। जहाँ जहाँ हमारी इंद्रियां हैं, लगी हुई हैं, पहले से प्री ऑक्यूपाइड हैं, उनको वहाँ से विड्रॉ करना और एक जगह नियंत्रित करना। जब हम ये करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम 50 तरह हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं भटकती रहेंगी, हम एक रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। अभी इसके बाद है धारणा। जैसे हम कई पेपर पढ़ते हैं, मान लीजिए अभी कौन सा पेपर लें, किसमें अच्छी ज्ञान की बातें हैं वो हमको पता नहीं। तो हम ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे और उसमें से हम निष्कर्ष निकालेंगे
कि हाँ इसमें ये पेपर में ज़्यादा हमको मिल रहा है, ये पेपर सही है, तो हम एक हमारी धारणा बन गई कि हाँ हमको ये इसमें यही हमको पढ़ना है। उसी तरह से हम संसार में बहुत से मतांतर, देवी देवता बहुत से हैं। तो अभी कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। आप जिसमें भी अपने धारणा को बिठा लें कि हाँ हम इनको फॉलो करेंगे, इनको मानते हैं, इनको ही हम वो करेंगे, तो वो एक धारणा बनने की बात है। तो उस तरह से एक धारणा बनी। धारणा के बाद ध्यान। अब उस कई चीज़ों में से छांट करके आप एक धारणा बनाया। अब इस धारणा में एक चीज़ कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, मेडिटेट करना एक सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर मेडिटेट करना, वो है ध्यान। और अंतिम जो सीढ़ी है वो है समाधि, जहाँ टोटल साइलेंस, वहाँ पे जो जिसको निर्वाण बोलते हैं, जिसको कैवल्य बोलते हैं, जिसको मोक्ष बोलते हैं, वो लास्ट है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये है। इसको वहाँ तक पहुँचने के लिए ये महर्षि पतंजलि ने ये 8 अंग वाले अष्टांग योग बनाया। तो इस तरह से आज आपको मैंने अष्टांग योग के बारे में बताया। अभी फिर आप सबों से निवेदन करूँगा कि कृपया जो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमें अपना आशीर्वाद देते रहें ताकि हम तरह तरह के वीडियो योग के ऊपर आपको पहुंचाते रहें और आप उससे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर दूसरे वीडियो में आप को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।